तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने जा रही हूँ जो कि प्रत्येक परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और आप मुझे ये सारे जो भी प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी वो कमेंट्स करके बताएंगे कि आपने इसमें से कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं। तो शुरू करते हैं। हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, हिंदी। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी। तो इसका आंसर है ए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। नेक्स्ट है, भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर है बी, 3। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के 3 चरण हैं। भारतीय आर्य भाषाएं, मध्य भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो ये आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है? भरत मुनि, वररुचि, राजशेखर, हेमचंद्र। तो इसका आंसर है सी, राजशेखर। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है, प्रकृति संस्कृतम तत्र भवम तत् आगतम व प्राकृतम। निम्नलिखित में से किसने कहा है? भामा, पाणिनि, रुद्रट, हेमचंद्र। तो इसका आंसर है डी, हेमचंद्र। नेक्स्ट है, गौड़ बहू किसकी रचना है? वाक्पति राज, वररुचि, भरत मुनि, हेमचंद्र। तो इसका आंसर है ए, वाक्पति राज। नेक्स्ट है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? वररुचि, पाणिनि, स्वयंभू, पतंजलि। तो इसका आंसर है डी, पतंजलि। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत। तो इसका आंसर है ए, अपभ्रंश। ये प्रत्येक परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, अपभ्रंश शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो इसका आंसर है ए, तत्सम। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? अवहट्ट, अपभ्रष्ट, अपभ्रंश, अपभ्रंश। तो इसका आंसर है बी, अपभ्रष्ट। नेक्स्ट है, भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है 4वीं शती में, 5वीं शती में, 6ठी शती में, 7वीं शती में। तो इसका आंसर है सी, 6ठी शती में। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं? रामसिंह कृत पाहुड़ दोहा में, धर्मसूरी कृत जम्बू स्वामी रासा में, कालिदास कृत विक्रमोर्वशीय में, भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में। तो इसका आंसर है डी, भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में। नेक्स्ट है, बांग्ला का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है? मागधी, ब्राचड, महाराष्ट्री, शौर सैनी। तो इसका आंसर है ए, मागधी। नेक्स्ट है, पाहुड़ दोहा की रचना किसने की है? स्वयंभू, मुनि राम सिंह, जिनदत्त सूरी, धनपाल। तो इसका आंसर है बी, मुनि राम सिंह। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? गोरखनाथ, कण्हपा, सरहपा, लुइपा। तो इसका आंसर है सी, सरहपा। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? रासो साहित्य,
नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो इसका आंसर है डी, जैन साहित्य। नेक्स्ट है, अशोक के समय में राजभाषा थी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, पाली। नेक्स्ट है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अबहट। तो इसका आंसर है डी, अबहट। नेक्स्ट है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, उदय नारायण तिवारी ने, बाबूराम सक्सेना ने। तो इसका आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो यह प्रश्न भी बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है, संदेश राशक की रचना है चंद्रवरदाई, अद्दहमाण, अमीर खुसरो, नरपति नाल। तो इसका आंसर है बी, अद्दहमाण। जैसे आप अच्छे से याद कर लेंगे इस प्रश्न को भी। नेक्स्ट है, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और स्वव्यवस्थित विवेचन किसने किया? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, भोज, हेमचंद्र, दामोदर। तो इसका आंसर है सी, हेमचंद्र। नेक्स्ट है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 8, 10, 12, 11। तो इसका आंसर है बी, 10। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है रूप, रचना, ध्वनि, इतिहास, अर्थ। तो इसका आंसर है सी, इतिहास। नेक्स्ट है, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो इसका आंसर है सी, 10वीं शताब्दी। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश काल के जितने भी कवि हुए हैं उनके किस शताब्दी में वो हुए हैं, इनको आप क्रम से तैयार कर लेंगे, जितने भी कवि हैं अपभ्रंश काल के। और अगर आपको नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, तो मैं आपको जितने भी कवि हैं उनके जो शताब्दी, जन्म शताब्दी है, वो मैं लिख के आपको PDF बना के भेज दूंगी। नेक्स्ट है, पौंचर्यु किसकी रचना है? अद्दहमाण, विद्यापति, चंद्रवरदाई, स्वयंभू। तो इसका आंसर है डी, स्वयंभू। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? खस, अर्धमागधी, मागधी, ब्राचड़। तो इसका आंसर है ए, खस। नेक्स्ट है, प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर है बी, 3। नेक्स्ट है, अपभ्रंश शब्द का विकास निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ है? अपभ्रष्ट, अपहट, अपहंस, आभीरी। तो इसका आंसर है सी, अपहंस। इसका आंसर है सी, अपहंस। तो ये प्रश्न सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपने कितने प्रश्न किए हैं इनको आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, और साथ ही आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।